तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि ज़ैपोरिज़िया में रूस ने बड़ा हमला किया है। आज सुबह ज़ैपोरिज़िया में 15 धमाके हुए हैं। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि ज़ैपोरिज़िया कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, क्योंकि कीव जो कि राजधानी जिसमें कई दिनों से शांति थी, लेकिन एक के बाद एक कल जब लगातार 7 से ज्यादा घंटों तक धमाके वहां पर होते हैं, उसके बाद एक बार फिर से कीव में अशांति पैदा होती है। और अब एक बड़ी खबर यह है कि कीव के बाद ज़ैपोरिज़िया में 15 धमाके हुए हैं और ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये धमाके किए गए हैं। तो किस तरह से अब रूस की तरफ से आक्रामकता देखने को मिल रही है, ये पुतिन का गुस्सा ही समझिए, क्योंकि जिस तरह से रूस के पुल को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसके बाद इस तरह की जो उम्मीद है विश्व कर रहा था कि रूस का जो गुस्सा है, पुतिन का जो गुस्सा है, वो स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा। और अब ये बड़ी खबर आई है, कीव के बाद ज़ैपोरिज़िया में रिहायशी इलाकों को निशाना। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खाना बनाया गया है, 15 धमाके हुए हैं बैक टू बैक और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान का आकलन हालांकि किया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार जो बाइडेन के संपर्क में है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के संपर्क में है और वहां से भी अब आश्वासन मिल गया है और इसी के साथ जर्मनी की तरफ से भी आश्वासन मिला है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अब रूस का रुख क्या होता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से पुल को क्षतिग्रस्त करने के बाद जो चेतावनी दी गई थी रूस की तरफ से, उसके बाद कीव पर हमला और फिर अब ज़ैपोरिज़िया में। अब इन 2 तस्वीरों को आप देखिए कि पहले कीव और अब ज़ैपोरिज़िया। 15 धमाके हुए हैं ज़ैपोरिज़िया में, रिहायशी इलाका है ये, और कीव में लगभग 7 घंटे तक बम वर्षा हुई है। आप ऐसे समझिए, कीव जहां अभी तक शांति कायम थी लंबे समय से, वहां पर अब एक बार फिर से धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो रूसी हमलों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, ये अपडेट। और आपको ये भी बताएं कि यूक्रेन का ये दावा है कि 105 नागरिक इसमें घायल हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले अभी भी हो रहे हैं, इसमें कीव है, ओदेसा है, जहां पर मिसाइल अटैक हो रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब जो ये हाल ही में हमले हुए, इसमें 105 नागरिक ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है रूसी हमलों में अब तक। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कीव के बाद ज़ैपोरिज़िया। और ये भी खबर आई है कि मिसाइल अटैक हुआ है ओदेसा में। तो इसी के बाद अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वहां के लोगों का, वो 19 पहुंचा है। 105 नागरिकों के घायल होने का दावा यूक्रेन कर रहा है। तो कैसे अब ये जो वॉर है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये कैसे एग्रेसिव होती जा रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के एक्शन के बाद से ही अब ज़ेलेंस्की तमाम और देशों से संपर्क साध रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब पुल तोड़ा गया था तो यूक्रेन की तरफ से ये ट्वीट आया था और उसमें कहा गया था कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि सबसे अजीज चीज जो पुतिन की है उसे ध्वस्त कर दिया गया, यानी ये शुरुआत है। तो बदले के तौर पर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा था, लेकिन इसका बदला पुतिन की तरफ से ये दुनिया ने अंदेशा जता दिया था कि इस तरह का बदला रूस की तरफ से लिया जाएगा। और इससे जुड़ी हुई 10 अपडेट अब आपको हम बताते हैं। अपडेट यह है कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के लगातार हमले हो रहे हैं। ओदेसा है, इसमें विनित्सा है, इसमें ज़ाइटोमर है, ज़ैपोरिज़िया है जिस पर हवाई हमले हो रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में 15 धमाके हुए। रूस के हमलों में अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और जर्मनी देंगे, ये बड़ी अपडेट है इसमें एक और। साथ ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और बाइडेन का बयान आया है कि पुतिन की क्रूरता दिखाते हैं ये हमले। रूस के हमलों पर आज G7 की आपात बैठक भी है। एयर डिफेंस सिस्टम इसमें प्राथमिकता है, ज़ेलेंस्की ने कहा। और आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का सायरन भी बज रहा है। G7 की आपात बैठक में एयर डिफेंस सिस्टम प्राथमिकता है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है और इसमें वो भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। हालांकि लगातार जो बाइडेन के संपर्क में है ज़ेलेंस्की, लेकिन जर्मनी और अमेरिका ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात हुई है। और अब जिस तरह से रूस की ओर से जो हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं, इसकी निंदा विश्व पटल पर कई ऐसे देश हैं जो कर चुके हैं और जो बाइडेन ने एक बार फिर से इसे कायराना हिमाकत बताया।
तो अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हवाई हमले हो रहे हैं। आप ये देखिए, ये तस्वीर बताएगी आपको, समझाएगी किस तरह से रूस की ओर से यूक्रेन पर जो मिसाइल दागी जा रही हैं, जो हवाई हमले हो रहे हैं, और क्यों एयर डिफेंस सिस्टम की बात कही जा रही है जर्मनी और अमेरिका से। सिर्फ इसलिए आप देखेंगे इस पूरे वॉर में जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा है रूस का, वही सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। टारगेटेड अटैक किए गए हैं, मिसाइल अटैक किए गए हैं, ड्रोन अटैक किए गए हैं यूक्रेन में। और आपको याद होगा कि खार्किव में जिस तरह से हमले हुए थे, अधिकतर ड्रोन अटैक थे, हवाई अटैक किए गए थे, और फिर अब कीव में जब हुए थे, लेकिन कीव में लंबे समय से शांति थी, लेकिन पुल के टूटने के बाद से रूस का ये आक्रामक रुख सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दुनिया विश्व पटल पर इसकी उम्मीद की जा रही थी। तो यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका आगे आया है। इसमें एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम दागा, अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम देगा, ये बड़ी अपडेट आई है। जेलेंस्की बाइडेन के बीच ये बात हुई है। ये पहले भी हमने आपको बताया था कि एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से, और ये बात हो चुकी है जेलेंस्की और बाइडेन के बीच में। यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, व्हाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। जर्मनी ने भी मदद का ऐलान किया है। रूस यूक्रेन युद्ध का दूसरा अध्याय। जब दुनिया ने देखा पुतिन का गुस्सा, पुतिन के गुस्से को रोकेंगे बाइडेन। रूस यूक्रेन युद्ध में कल ऐसा मोड़ आया जिसने इसे एक बार फिर और बड़ा कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव, जो पिछले कुछ महीनों से शांत थी, वहां एक बार फिर रूसी जहाज गरजे और बरसे, और ऐसा हमला हुआ कि 7 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ मिसाइल अटैक चलते रहे। दुनिया ने इस हमले को पुतिन का बदला माना, वो बदला जिसे क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। लेकिन दुनिया इसे अभी शुरुआत भर बता रही है। ये यूक्रेन युद्ध का वो निर्णायक मोड़ है जहां एक तरफ पुतिन का गुस्सा है तो दूसरी ओर यूक्रेन और अमेरिका समेत नाटो देश। कीव पर हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक बार फिर अमेरिका का साथ मिला है। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और मदद की मांग की। अमेरिका ने यूक्रेन को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। यानी यूक्रेन पर होते लगातार हवाई हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन की धरती पर तैनात होंगे। जेलेंस्की और बाइडेन के बीच बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों की निंदा करता है और बताना चाहता है कि अमेरिका हमेशा की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ ही यूक्रेन को हमारी मदद जारी रहेगी और यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने का भी फैसला किया गया है। यानी एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन के साथ आया है। अमेरिका के अलावा जर्मनी ने भी तुरंत यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया। वहीं कल पुतिन ने एक के बाद एक हमलों का ऑर्डर देने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बड़ी बैठक भी की, जिसमें बताया गया कि अब यूक्रेन नहीं रुका तो हमले और तेज होंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध कैसे अब विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, इसके निशान अब दिखने लगे हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन के साथ नाटो देश आ खड़े हुए, तो वहीं रूस और बेलारूस भी अब मिलकर युद्ध में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में युद्ध और कड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हर तरफ से दबाव झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग अलग देशों के नेताओं से बात कर रूस की हरकतों को आतंकी हरकतें बताने में लगे हैं। साथ ही G7 की मीटिंग में भी उनका संबोधन है, जिसमें वो इन हमलों के बारे में बयान भी देंगे। Москви ще не було, коли він вже стояв. Трохи далі Володимирська гірка – місце, яке стало джерелом християнства і культури для Сходу Європи, в тому числі для території, яка значно пізніше стала називатись Росією. Поруч зі мною корпуси університету Шевченка, який не... संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यूक्रेन पर हुए इस हमले को लेकर रूस की कड़ी आलोचना हुई। Deeply shocked
by today's large-scale missile attacks by the armed forces of the Russian Federation on cities across Ukraine. Those attacks reportedly resulted in widespread damage to civilian areas and led to dozens of people being killed and injured. He stressed that this constitutes another unacceptable escalation of the war, and as always, civilians are paying the highest price. यूक्रेन पर हो रहे हमलों के बाद कीव में तबाही का मंजर है। यूक्रेन बार बार रूस को आतंकी देश बता रहा है, तो वहीं रूस यूक्रेन को परमाणु टेरर फैलाने का दोषी बता रहा है। इन वार पलटवार के बीच यूक्रेन के आसमान में रूस के विमान लगातार मौजूद हैं और दुनिया को डर है कि कहीं ये हमले आने वाली तबाही का ट्रेलर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।